जो त्यागते हैं वही राजा होते हैं सच में। जो अपने को जानते हैं वही मालिक होते हैं। गुरुदेव, जजमेंट्स कई बार निर्णय लेने में काम आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने से रिश्तों पर असर होने लगता है। किस थ्रेशोल्ड के बाद जजमेंट्स नुकसान देने लगती हैं? अच्छा, ये तो तुम्हारा अनुभव में आ ही गया भाई। तुमने तो सब परख लिया, समझ लिया, और क्या है। अब क्या चाहते हो हम उसमें ठप्पा लगाए? तुमने इतना तो समझ ले जजमेंट से नुकसान हो रहा है। जब ये समझ लिया तो तुम आधा तो उसके बाहर आ ही गए हो, है ना। पद्म पत्र जैसे रहो, कमल के पत्ते जैसे वहां रहो, उसमें बीच में रहो, मगर अपने में रहो। गुरुदेव, वन पॉइंटेड फोकस पाने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए और मल्टी फैसेटेड बनने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए? ये दोनों युगपद होता है। जब एकाग्रता तुझ में आ जाती है, एक फोकस में तुम्हारा काम होने लगता है, तब तुझ में एक क्षमता अपने आप आने लग जाता है, मल्टी फैसेटेड, हर चीज में वो काम तुम कर पाओगे। एक के बाद एक ऐसा नहीं, युगपद होने लगेगा। मगर इन सब का मूल ये है कि ध्यान और थोड़ा सा वैराग्य, जिसको कहते हैं ना, ठीक है चलता है जी, सब चलता है, यही इसी को एक तरह का वैराग्य कह सकते हो। मेरे पास जीवन में सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छा करियर है, समृद्धि है, पर फिर भी लगता है कुछ कमी है, पर ये नहीं पता कि क्या मिसिंग है। क्या ये संभव है कि ये फीलिंग ना रहे? आप भाग्यशाली हो, नहीं तो आप तृप्त हो जाते, जड़ हो जाते। जब लगता है कुछ और है जीवन में, कुछ और चीज की कमी है, वो आपको जीवित रख रहा है। फिर वो आपको एक खोज के पथ पर ले चलता है। सब संभावनाओं के क्षेत्र आपके सामने खुलने लगता है। ये आवश्यक है, आप भाग्यशाली हो, इतना मानो कि आप जो भौतिक चीजों से तृप्त नहीं होके बैठ गए, अब अंदर की पुकार है, आत्मा की पुकार है, कुछ और है जीवन में, कुछ और रस है, कहीं और रस है। यह तड़प बहुत आवश्यक है। यही तड़प आपको एक विज्ञानी बनाता है, यही तड़प आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है। गुरुदेव, राम विश्राम में मिलते हैं, तो सारा प्रयत्न विश्राम पर ही रखना चाहिए ना? और कुछ करने से विश्राम भंग हो जाता है। मुझे तो विश्राम ही मुख्य लक्ष्य लगता है। क्या मेरा सोचना ठीक है? बिल्कुल सही बात है, मगर मुझे विश्राम करना इस तरह का ज्वर ही वो विश्राम नहीं करने देती आपको, है ना। शारीरिक विश्राम को ही विश्राम मत समझिए। जब मन शांत होता है वही सच्चा विश्राम है। जब मन में और तृप्ति मिलती है वही सच्चा विश्राम है। जब आप ये हो जाते हो, मैं तृप्त हूँ, अभी इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो भाव ही आपको गहरी विश्रांति पर ले जाएगी। इस वक्त मैं तृप्त हूँ, आज भोजन कर लिया, आज मैं तृप्त हूँ। अब आज भोजन अभी पूरा नहीं हुआ, अब अगले साल के भोजन के बारे में सोचते रहेंगे तो कहाँ विश्राम मिलेगी। तो तृप्ति, जितनी मात्रा में जीवन में हम तृप्त होते हैं, उतनी गहराई से हमें विश्रांति प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए घड़ी घड़ी तृप्त होना। हाँ, फिर ये होता है तृप्त हो जाए तो हम आलसी ना हो जाए, ऐसा शक होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। गुरुदेव, कुछ लोग कई सारे लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, पर अक्सर वो कनेक्शन सरसरी तौर पर होते हैं, जैसे आर्टिस्ट या फिल्म स्टार्स। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कम लोगों से कनेक्ट करते हैं, पर बड़ी गहराई से, जैसे फैमिली या खास दोस्तों में।
दोनों तरह के कनेक्शंस के अलग अलग फायदे हैं, इन दोनों को कैसे डेवलप किया जा सकता है? आप अपने जीवन से औरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने की या उनके जीवन की उपयोगिता को बढ़ाने की यदि आप चेष्टा करते हैं तो आप सबके हो जाते हो। मानना भर है, आपको ये मानना है सब मेरे अपने हैं। देखिए, जब हिंदुस्तानी लोग विदेश में बसते हैं, कहीं यूरोप में, अमेरिका में, दूर दूर, तब हिंदुस्तानी का एक बॉन्डिंग बनता है, उनमें बांधव्य बन जाता है। हिंदुस्तानी है, चाहे वो दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय या बंगाल के हैं या असम के हैं या पंजाब के हैं, नहीं सोचते हैं अच्छा हिंदुस्तानी है। अब वहाँ संख्या बढ़ने लगती, फिर उनमें से छोटे छोटे ग्रुप होने लगते हैं। तमिल का अलग ग्रुप हो जाएगा, वहाँ फिर कर्नाटक के अलग ग्रुप बनेंगे, फिर उधर मराठी के अलग ग्रुप बन जाएंगे, महाराष्ट्र के। ये सहज है, भाषा का बांधव्य फिर वो अलग से होने लगता है। अब आप सोचो, कोई दक्षिण ध्रुव में चले गए हैं, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, वहाँ 2-4 मनुष्य ही एक ग्रुप बन जाते हैं, पर चाहे किसी भी देश के हो, अपने आपस में बांधव्य हो जाता है। हमारी अपनी अपनी क्षमता है सबको अपनाने का, और परिस्थिति भी हमें ऐसे मजबूर कर देती है। अंटार्कटिका में मान लो 10 आदमी रहते हैं, वो चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, एक हो जाते हैं, एक आपस में इनमें एक मैत्री भाव इतना घनिष्ठ हो जाता है। तो परिस्थिति की वजह से हम पास आते हैं, या प्रज्ञावान हो हम तो हम सबको अपनाने लगते हैं, चाहे दूर भी रहे, और प्रज्ञा के वजह से हम सब एक होते हैं। और तीसरा संस्कार और संस्कृति की वजह से। गुरुदेव, आपके सर पर विशालाक्षी मंटप एक सुंदर मुकुट के रूप में रखा है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी जब चलते हैं तो मुकुट और पूरे राज वैभव से। गुरुदेव, संन्यास और ऐश्वर्य में क्या संबंध है? संन्यास ईश्वर से संबंध रखता है, और ईश्वर में सारे ऐश्वर्य है ना। ऐश्वर्य के बिना ईश्वर कैसे हो सकते हैं भाई? जगत के स्वामी प्रभु, उसकी चुटकी मारने से सब होता है काम, उनके पास तो सभी है, ऐसा ही है। इसलिए सन्यासियों को हमेशा महाराज करके संबोधित करते हैं। जो त्यागते हैं वही राजा होते हैं सच में, जो अपने को जानते हैं वही मालिक होते हैं, बाकी तो नाम के वास्ते हैं।